बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा रहेगा आज। मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा। माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में करेंगे विशाल जनसभा। सीएम धामी भी नड्डा के साथ रहेंगे मौजूद। जनसभा में मांगेंगे समर्थन। लक्सर में आयोजित जनसभा में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। तो आज माला राज्यलक्ष्मी शाह और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जेपी नड्डा और पुष्कर सिंह धामी मैदान में उतर चुके हैं। इसी सिलसिले में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और मसूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर देहरादून से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट मिल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर के? जी सुप्रिया, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और अब अंतिम चरण में जो है प्रचार प्रसार पहुंच रहा है। और जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता से अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और लगातार अपनी जो योजनाएं हैं, जो आगे का एजेंडा है, उसे भी जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और आज मसूरी में यानी कि जो टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां चुनावी हुंकार आज जेपी नड्डा भरेंगे और इसी के साथ साथ पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे और लगातार यहाँ से जो है प्रचार प्रसार जनसभा को संबोधित जेपी नड्डा करेंगे। इस प्रोग्राम में टिहरी से लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद साथ ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार पांचों ही लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं और साथ ही स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम लग रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पक्ष में भी जनता से मतदान करने की अपील करेंगे और लक्सर में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार प्रसार है वो पूरा अंतिम चरण में है और अब ज़्यादा समय जो है चुनाव में नहीं रह चुका है। पहले चरण का जो मतदान होना है उसमें 3 दिन का ही समय अब बचा है। तो ऐसे में लगातार जो है पूरी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आ चुका है, कांग्रेस पार्टी का ने भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। तो ऐसे में जो आगे के एजेंडा रहने वाला है, जो आगे क्या कुछ करना है, उसको लेकर भी जो है लगातार जनता के बीच में दोनों ही दल जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव इस वक्त जब अपने चरम पर है, प्रचार प्रसार भी जो है पूरे चरम पर है और लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं और पुरजोर कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं जनता को साधने के लिए। बिल्कुल अरुण, और जिस तरह से देखा जाए बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में दो ही जनसभाएं होनी हैं, एक तरफ लक्सर तो एक तरफ मसूरी में। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से और बीजेपी की टीम की तरफ से सुरक्षाओं के लिए क्या कुछ कर दिया गया है? जी सुप्रिया, बिल्कुल देखिए, जैसे कोई भी वीआईपी मूवमेंट अगर होता है या जिस तरीके से जनसभाएं हो रही है, पुलिस लगातार जो मुस्तैद है और पिछले 15 से 20 दिनों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक यहाँ पर आए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तो वहीं जो भी स्टार प्रचारक उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से वो किए गए हैं। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह जो है देखने को मिलता है और लगातार जो है पूरी तैयारी कार्यकर्ता भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरे इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरे किए गए हैं। अच्छा अरुण, अगर बात करें लक्सर की, जहां धामी का आज दौरा रहेगा, वहां क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं जिनको लेकर के वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे? जी सुप्रिया, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उस पर कई बार दौरे कर चुके हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट में कई बार जो है जनसभाएं भी हो चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई स्टार प्रचारक जब उत्तराखंड में पहुंचे तो हरिद्वार लोकसभा सीट जो है उसके में वहां पर पहुंचे और जनता से पार्टी के पक्ष में और प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान करने की अपील भी की। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट इस वक्त सबसे अधिक चर्चाओं में है उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीटों में। तो वहीं दूसरे नंबर
पर पौड़ी लोकसभा सीट आती है। तो ऐसे में जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में काफ़ी टक्कर का मुकाबला हरिद्वार लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से लगातार सभी दलों के जो है स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हरिद्वार में पहुंची, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरिद्वार में जनसभाएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई स्टार प्रचारक हरिद्वार पहुंच चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में जो है जनसभा की, वह उसमें भी हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने का काम किया। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी जो है चर्चाओं में और काफ़ी हॉट सीट जो है हरिद्वार लोकसभा सीट की हरिद्वार लोकसभा सीट बनी हुई है। और काफ़ी जो है टक्कर का मुकाबला दोनों ही दलों के बीच जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हरिद्वार के अगर मुद्दों की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तमाम मुद्दे हरिद्वार के उठा रही है, हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो किसान बहुल क्षेत्र है और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरती है। चाहे एमएसपी की बात हो या गन्ना बकाया की बात हो या गन्ने का रेट दाम बढ़ाने की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हरिद्वार के जो मुद्दों में सबसे अधिक जो है हावी रह सकते हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो उनकी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं, जिस तरीके से जो काम है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब जनसभाएं सुनते हैं तो पांचों ही लोकसभा सीटों पर जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचते हैं तो यूसीसी का जिक्र सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, फिर नकल विरोधी कानून का जिक्र भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, दंगा रोधी कानून का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार पांचों ही लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं और इन चीज़ों को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले जो है रख रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले जो एजेंडा सरकार का है उसमें किसानों को किस तरीके से जो है मदद दी जाए, किसानों की आय दुगनी करने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसमें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हरिद्वार की रह सकती है जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लक्सर में जो जनसभा को संबोधित करेंगे उसमें ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो रख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ है कि आज टिही लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने की कोशिश जो है वो भाजपा पार्टी करेगी। एक तरफ माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो वोट की अपील करेंगे जनता से, तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर जाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील करेंगे जनता से।